ये भूतकाल का भूत जिस पर सवार हो जाता है वो दुनिया में पागल के जैसा रहता है। यह जो मन है ना, मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है? तो ये मन क्या करता है, हमको जिंदा नहीं रहने देता, तब वो जिंदा रहता है। तो मन की क्या टेक्निक है? मन की टेक्निक ये है कि ये मन हमेशा या तो भूतकाल की खुराक खाता रहेगा, जाने कहाँ गए वो दिन, हमेशा वही पुरानी बातें, या तो भविष्य की कल्पना करता रहेगा। ये दो बातों के द्वारा मन वर्तमान में नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, जब मन केवल वर्तमान में रहेगा तो मन नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट होना चाहता है? कोई नहीं। इसीलिए मन या तो भूतकाल में चला जाएगा, जब हम छोटे थे तब की बात है। और देखो, हमको अपने बचपन के स्मृतियों का जो आनंद आता है वो जवान लोगों को नहीं आ सकता, क्योंकि अपने बचपन में हम थे, वो थोड़ी थे। तो हम बूढ़ाओं के पास भूत की सिवा कुछ है नहीं, और जवान लोगों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और इसीलिए ये दो एक्सट्रीम सब इकट्ठे आ जाते हैं तो दोनों का साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि हम वर्तमान में रहे तो देखो आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल सकता, ही इज इरेज्ड। देखो तो मन को सिखाना क्या है? मन को ये सिखाना है कि ये जो मन है, इस मन ने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से कोई ना कोई एक नई बात सीखनी है। हर एक अनुभूति से जो मन सीखने में लगा है वो हमेशा जवान रहता है। देखो, बच्चे हर चीज को सीखते हैं, इसीलिए वो हमेशा उत्साह से परिपूर्ण है। हम जब यहाँ थे, बहुत पुरानी बात है, हमको बंगाली आती नहीं, तो उस समय बांग्ला सीख रहे थे, तो इसीलिए उनके अल्फाबेट सीख करके फिर जब कहीं बाहर गए तो पढ़ते थे बोर्ड को। अच्छा, ये बाटा, हाँ बाटा की दुकान, ऐसा पढ़ लिया। तो एक बार हम कहीं गए और वहाँ पढ़ रहे थे, और वहाँ दुकान थी घड़ी की, तो हम पढ़ रहे थे घड़ी की दुकान, और हमको बड़ी खुशी हो गई। हम बच्चे तो थे नहीं, बड़े थे, हम बड़ी खुशी हो गई, हमने पढ़ लिया बोर्ड घड़ी की दुकान। हमारे पीछे एक बंगबंधु थे, उन्होंने हाथ रखा, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? घोड़ी के दो कान। अब देखो, घड़ी की दुकान और घोड़ी के दो कान, बाप रे, कितना आनंद आया उसमें। जब आप सीखोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। कीप लर्निंग समथिंग और द अदर, तब आप प्रसन्न रहोगे। जब आप सीखते रहोगे तो आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा। और इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए कीप योर माइंड ऑक्युपाइड 24/7। मन को हमेशा बिजी रखा है। एक गांव था पहाड़ों में, और वहाँ एक पंडित जी थे, अपनी पूजा पोथी करते थे, और गांव बड़ा समृद्ध था, सब जगह सब कुछ था। लेकिन ऐसा कुछ चक्कर चला कि 1 साल 2 साल 3 साल वर्षा हुई ही नहीं, तो सब जितना भी उनके पास खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। तो ये लोग गांव के पंडित जी के पास पहुँचे, पंडित जी कुछ पूजा पोथी करो, देखो कितना अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। बोले ठीक है, वहाँ पहाड़ी में एक महात्मा जी, मैं उनके दर्शन करके आता हूँ और उनको पूछता हूँ। तो वो गए महात्मा जी के पास,
महात्मा जी ने मंत्र दिया, बोले ये मंत्र का जप करो, सब हो जाएगा। पंडित जी आए और उन्होंने जप किया जैसे बताया, और फिर उनको बताया जप करने के पश्चात हाथ में पानी लो और उस मंत्र को इस पानी में फूको और जमीन पे डाल दो, तुम्हारी सब समस्या खत्म हो जाएगी। वैसा उन्होंने किया, वहाँ एक जीनी पैदा हो गया और वो कहने लग गया, बताओ मैं क्या करूँ। तो बोले देखो यहाँ लोगों के घर में दाल चावल नहीं है, तो हर एक के घर में कम से कम 1-1, 2-2 किलो चावल दे दो। बोले हाँ जी, एक चुटकी में हर एक के घर में 2-2 किलो चावल। बोले और बताओ क्या करूं। बोले हो गया। बोले हाँ जाके देखो, आप मुझे यदि काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब पंडित जी परेशान, फिर उन्होंने कहा अब क्या करें। उन्होंने एक पत्थर उठाया और फेंका। उन्हें जहाँ पत्थर पड़ा है ना, वहाँ एक गड्ढा करो 40 फीट, ऊपर में 60 फीट ऊंचा ऐसा खंभा गाड़ो, और उसके पश्चात उसको उसके ऊपर चढ़ते जाओ ऊपर। जब ऊपर पहुंचोगे और फिर नीचे आ जाओ, जब पैर जमीन पे लगेगा फिर ऊपर चले जाओ, और जब तक नहीं बुलाऊंगा तब तक करते रहो। अब पंडित जी जब काम चाहे उसको बुला लिया, जाओ सबके हाँ पानी भर के आ जाओ, पानी भर के आ, फिर अपने हाँ वहां लग जाओ। इसी प्रकार से अपना जो मन है ना, ये मन यही जिमी है, इसको बिजी नहीं रखोगे तो आपको खा जाएगा। तो क्या करना है, खंभा गाड़ो, और वो खंभा है राम नाम का। जहां आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, एकदम प्रभु का स्मरण शुरू करो। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। या तो काम में लगाओ, नहीं तो नाम में लगाओ। अब ऐसा यदि आप अभ्यास करोगे तो ये आपका जो मन है आपको कभी परेशान नहीं करेगा। देखो महाराज, तो हमको जो कुछ करना है जीवन में, हमारा ध्यान अपने मन के तरफ होवे, नहीं तो ये मन हमको नहीं रहने देगा। जैसे आप लोगों ने किया होगा घर में, सब कुछ ठीक है, बैठे बैठे दिमाग में मन एक कीड़ा डाल देता है। ऐसे लगता है ये जो है ना दीवार, इसका ये कलर बदल देना चाहिए, पुराना हो गया। अब दीवार को कोई फर्क पड़ता नहीं, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई हमारे घर में आता भी नहीं, फिर भी दिमाग में कीड़ा घुस गया, ये रंग बदल देना चाहिए। और फिर ये पर्दे पुराने हो गए, और फर्नीचर को ऐसा करना चाहिए। एक बार आपके दिमाग में कीड़ा घुसा, हो गया सत्यानाश। इसीलिए इस मन को नित्य निरंतर बिजी रखे। बिजी माइंड इज अ कंट्रोल्ड माइंड। एक क्षण भी मन को खाली नहीं रखना है। देखो, और ये जब आप करोगे तब धीरे धीरे आपका मन हमेशा आपको उपलब्ध रहेगा।